अब तक आपने देखा। पिंकी, तू इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है पिंकी? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस बार मैं राणा जी को नंबर 1 पहलवान बना के ही मानूंगी। देवर जी को ना चोट लगी से, अगर मुकाबले में सामने वाला चोटिल हो तो आपके लिए जीतने की संभावना और बढ़ जावे से। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यूँ मुकाबला ना लड़िए। अगर आप लड़ेंगे ना तो लक्की जी के कंधे में चोट होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटेंगे। प्रज्ञा, तन्ने प्रज्ञा को कहीं देखा से? पर वो कह रहे थे कि अगर सरपंच जी वापस आएंगे तो वो उनसे माफी मांगने उनके घर जावे। अब आगे। हमारे राणा के बापू घने ईमानदार से मने बेरा है। अम्बे ले वो आगे निपट गया सारा काम देवर जी। हाँ भाभी, निपट गया। भाई चुनाव प्रचार का जितना भी जरूरी काम था वो सारा हो गया। कल आराम करेंगे, कुछ दिनों में मतदान हो जाएगा और फिर नतीजा। चलो ये तो घना बढ़िया हो गया, प्रचार भी निमट गया और कल ने आर्यन मैन का मुकाबला भी हो जाएगा और उसके अगले दिन चुनाव भी हो जाएंगे। अब तो हमें दोनों आके नतीजों का बेसब्री से इंतजार है ना मालती? हाँ भाभी, बिल्कुल। क्यों इलाका बेटा, कैसे चल रही खरीदारी? बाबूजी ठीक चल रही। जी ठीक है, हम तैयार रहेंगे, आप आ जाइए। बाबूजी वो न्यूज चैनल वालों का फोन था, ये आयरन मैन की फाइट के सिलसिले में वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं हमारे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए शाम को घर पे। लेकिन आयरन मैन की खबर प्रेस वालों तक कैसे पहुंची? पहुंची कैसे होगी? वह है ना ताड़खा पायल की माँ, उसने इस सारे हरियाणा में ढिंडोरे पीट पीट के बोलिया होगा आर्यन मैन के मैच हो रहा है और के। और चल यो भी अच्छा हो गया, हमारे दोनों बालकों का फ्री में प्रचार हो गया। अब तो हमारे दोनों छोरे टीवी पे आवेंगे, है ना राणा? हाँ माँ। अरे जमुना भाभी, इस चोरनी पायल की इतनी हिम्मत, हमारे घर में आ गई, वो भी इतने अहम मौके पर। यो गरीबों की पलटन सुधरने का नाम ही ना लेती है। आइए आइए आइए, राम राम। राम राम भाई। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ना भाई जी, आपने गाड़ी भिजवा दी थी ना तो सब ठीक रहा। क्या बात है, आप सब इतने हैरान क्यों? भूल गए कि आज प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म पूरी करनी से। भाई इस रस्म में लड़के वालों का रहना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने खुद नेता देकर जमुना भाभी को यहाँ बुला लिया। ए भरपाई। जी ताई जी। प्रज्ञा ने बुला लिया जी, और भी जरूरी काम से। हाय राम, कैसी खूसट औरत है यू। हम इतनी दूर से आए हैं, चाय पानी नाश्ता कुछ ना पूछा। हमारे तो खड़े खड़े पैर दुख रहे हैं, कोई बैठने को भी ना पूछ रहा है यहाँ। आइए ना भाभी, बैठिए। कमला भाभी, कोई नाश्ते चाय पानी का कोई बंदोबस्त किया है कि नहीं? भाई जी, इसकी कोई जरूरत ना से। अब तो हम सिर्फ प्रज्ञा को लेने के वास्ते आए हैं। घर में घना काम से तो ज्यादा देर तक रुक ना सकते। भाई जी, आप प्रज्ञा को बुला दीजिए। कोई ना भाभी, प्रज्ञा भी आ जाएगी, आप बैठो ना। ए प्रज्ञा, ए जल्दी आ, यो देख तेरे ससुराल वाले तने लेने आए हैं। अरे कैसे आ गई आपकी लाडली प्रज्ञा? वो तो कब की घर छोड़ के भाग चुकी। खैर आने दो भरपाई को, सब सामने आ जाएगा। ताई जी, वो प्रज्ञा दीदी अपने कमरे में ना से।
कमरे में नहीं। अरे इस वक्त कहाँ चली गई प्रज्ञा? प्रज्ञा यहाँ से। पर तुम दोनों आ कहां से रहे हो? यहाँ पे तू अकेली इतनी रात कहाँ जा रही से? मैं भी तेरे साथ आती हूँ सरपंच जी से माफी मांगने। बेड़ा गर्क हो गया। चल प्रज्ञा। वो लकी जी, मैं ना प्रज्ञा के कमरे में सो गई थी और सुबह सुबह आज मैं इसने हिसार ले गई थी। साथ? क्यों? वो प्रज्ञा के पास बहुत कम समय से ना, और ताई जी के कहे अनुसार उसने जाके माफी भी तो मांगनी थी। यो तो कल रात ही जाना चाहती थी, पर मन ने इसको रोका और बोला कि हम ना जल्दी जल्दी सवेरे निकल जाएंगे, इसलिए फिर हम सुबह सुबह ही निकल गए सरपंच जी से माफी मांगने। माफी? किस बात की माफी? माँ, यो घनी लंबी कहानी से एक दिन प्रज्ञा ही आपने बताएगी। तो सरपंच जी ने माफ कर दिया के? भाई जी, अब बड़ों साथ में गई थी तो माफ तो कर दिया होगा ना? जी ताई जी, आपकी जो शर्त थी वो पूरी होगी। पायल भाभी, ये प्रज्ञा आपके घर की मान सम्मान से। आप जाके बखरियावाल में सबने बोल दो कि प्रज्ञा के पग फेरे हो गए से। चलो ठीक से, अब यो मामला तो नहीं मट गया। अब थोड़ा शरबत पानी पी लो। ए बरतो, जा चाह पानी लिया। और सुन, पहले प्रज्ञा का बैग लाके यहाँ दे दे। जी ताई जी। चमड़ा भाभी, माफी चाहती हूँ। असल में हमारे घर में थोड़े मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए इतनी जल्दबाजी मची हुई है। आप बुरा मत मानना। ठीक से भाभी, वैसे भी प्रज्ञा का पग फेरा हो गया से तो हम उसे लेने ही आए हैं। मैंने सोचा कि रास्ते में भोले भंडारी के दर्शन करते हुए जाए शुभ घड़ी से ना। तो अगर आप में से कोई भी हमारे साथ चलना चाहे दर्शन करने के वास्ते तो चले। ऐसा है जमुना, जाने ने तो मेरा मन बतेरा कर रहा, पर क्या करूं? ये भी इस घर में काम ही इतना है, और कोई तो कोई करता ही ना है, सारा काम मन ही करना पड़ा है। ऐसा करो, बड़ों को ले जाओ तुम अपने साथ, यो भी तुम्हारे घर का हिस्सा है, इसने ले जाए ना मालती। हाँ भाभी, ठीक से बड़ों को ले जाओ। अच्छा होगा जब न्यूज वाले यहाँ आवे तो यो बड़ो ना रहे, नहीं तो पता ना इसका के बखेड़ा खड़ा कर दे, इसका कोई भरोसा ना है। जी ताई जी, जिसे आपको वैसे भी थोड़ी देर की बात से ना क्यों देर की बात है? ये तू जा शिव मंदिर में और शिव जी के आगे लौट लौट के खूब प्रार्थना करिए, तेरे मन की मुराद पूरी हो जाए।
और तू के लिए क्यों? तेरी जिठानी वो है पिंकी, उसने भी तेरे साथ भेजूंगी। दोनों बकरी वाल रही हो पूरी एक रात, अपनी माँ ते अपनी भाभी ते अपने सुख दुख की बतड़ाई हो। आई बात समझ में? और अगले दिन सुबह आई हो। कोमल बेटा, ठीक ही तो कह रही है भाभी। ठीक से बाबूजी, मैं चलती हूँ। नमस्ते भाई जी। नमस्ते। अरे राम राम जी, राम राम। ओ जी राम। ये हमारे सरपंच जी, हमारे एरिया के सरपंच। अच्छा। चरण सिंह टोकस जी। देखो कमला बहन, यो जो प्रेस रिपोर्टर से ना, ये किसी की छवि को बना भी सके से, बिगाड़ भी सके से। अगर आपके छोरे ने इन प्रेस रिपोर्टर्स के सामने अपनी छवि चमका ली, तो यो समझ लो कि कैलाश सिंह जी के चुनाव में बड़ा फर्क पड़ेगा। लखा जी नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम मनबीर से, पत्रकार। मेरा करियर का पहला आर्टिकल आपके ऊपर आधारित था, लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे बताया गया कि दो भाइयों की लड़ाई बहुत ही मसालेदार हो गई। इसके लिए मुझे जबरदस्ती इस न्यूज के कवर के लिए भेजा गया। आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। लखा, यू पहन के जा। माँ इसकी क्या जरूरत से? क्यों ना जरूरत से? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, इसको पहन के जाएगा तो महाराज छोरा कितना जचेगा। लकी जी एक फोटो। हाँ राणा आजा बेटा। राणा जी। चल। मालती, सबने बेरा है तेरा छोरा आर्यन मैन है। नो मेडल परा के सबने दिखाने की क्या जरूरत थी? भाभी, छोरा वो प्रेस उसमें सभा में बैठा है और अखबार में फोटो छपेगी तो चोखा लगना चाहिए ना। देखो मेडल पहन के कैसा चोखा लग रहा है हमारा छोरा। ये आयरन मैच के दोनों पहलवान आप लोगों के सामने आ गए हैं। आप में से किसी को भी कोई भी सवाल करना हो तो कर सकते हैं। राणा जी, आपने निर्धारित समय से पहले आयरन मैन लाखा जी को चुनौती दी, इसकी कोई खास वजह? जी वो बात यह है कि राणा जी, आप दोनों भाइयों के बीच आपसी कोई मनमुटाव से के जो आपने समय से पहले ही चुनौती पेश कर दी? जी ऐसी कोई बात ना सर। वो क्या है ना कि हम भाइयों ने के साथ साथ एक प्रोफेशनल पहलवान भी से, तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को कभी भी चुनौती दे सकता है। तो बस राणा भाई ने वही किया। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपकी बीवियों के आपसी रंजिशों के कारण ही ये मनमुटाव हो रहा है और ये महामुकाबला किया जा रहा है?
राणा जी, हमें सूत्रों से पता चला है कि ये मुकाबला आप अपने पत्नी के दबाव में आके दिए हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में, हमें बताइए। तो भाई साहब, एक मिनट, आप बात कहां से कहां ले जा रहे हैं? हमें जवाब राणा जी से चाहिए। हाँ, हमें राणा जी से जवाब चाहिए। बताइए ना राणा जी। जी वो पिंकी जी, बोलिए राणा जी। जी वो जी, ये सब बेकार की बातें से। हमारी धर्म पत्नी कोमल सिंह अलावत और हमारी भाभी पिंकी सिंह अलावत बचपन की दोस्त है और उनके बीच में ऐसा कोई मनमुटाव न सके। उनको इस दंगल से और इस कुश्ती से कोई लेना देना न सके। जो जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी अफवाह है। रघुवीर जी, आप बताइए, आप इन दोनों पहलवानों के गुरु हैं। ये मुकाबला समय से पहले हो रहा है, इसमें आपका कितना हाथ है? भी देखो, ये दोनों नौसिखिए पहलवान तो है नहीं, हैं पेशेवर पहलवान से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेशनल रेसलर। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। इन पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। और आप यकीन मानिए, बहुत सोच समझकर और आपसी फैसला करके ये मैच रखा गया है। और फिर से मैं एक बार और कहूंगा कि दोनों पहलवानों पे कोई दबाव नहीं डाला गया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाबूजी। राणा भाई ने एक प्रोफेशनल पहलवान होने के नाते मन ने एक चुनौती दी और मैं भी एक पहलवान हूं, तो मैंने वो चुनौती स्वीकार कर ली। इसमें क्या बड़ी बात है? कमला बहन, आपके छोरे के मुंह से तो बोली ही ना फुटे से यूं मिमिया रहा से। इसका घना असर चुनाव पे पड़ेगा। यो देखो लाखा को कैसे कैसे अपनी छवि चमका रिया से बोल बोल के। इन सारे लोगों के दिमाग में तो यही जावेगा ना कि लाखा अपने बापू के नक्शे कदम पे चल रहा से। सोचो, कुछ सोचो। राणा के बस की बात ना, मने ही कुछ करना पड़ेगा। क्या कल के महामुकाबले की तैयारी सभी हो चुकी है? कोई जितनी तैयारी करनी थी वो तो कर ली। आज ये दोनों आराम करेंगे, उसके बाद ये डोप टेस्ट होगा, यानी कि ड्रग परीक्षण। इससे पता लगता है कि भाई अगर किसी पहलवान ने कोई ड्रग लिया हो या कोई बैंड आइटम लिया हो, और जैसे नतीजा पता चल जाएगा तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले हमें परमिशन दे देंगे ये मैच के लिए। बिल्कुल। देखिए जी, ये जो परीक्षण हो रहा है ना, ये बस एक औपचारिकता ही है। मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे दोनों पहलवान जो हैं ये परीक्षण पास कर। और आप लोगों से अनुरोध है, कल मैच होगा, आप सब आएं और मैच का आनंद उठाएं। राणा जी और लकी जी, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज सामने आके फोटो दीजिए। आपसे कुछ बात करने से उधर आ जाओ। हाँ बड़ो, पहुंच गई शिव मंदिर तो? हाँ पहुंच गए। माँ जी भी प्रसाद ले रही से। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी बुआ जी। बोल, क्या बात से? मैं ना आपसे घनी नाराज छू। के नाराज? मारे से? बड़ो ऐसा क्या कर दिया मन ने? वही तो बात से बुआ जी, आपने कुछ किया ही ना से। कितने दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि राणा भैया और लक्की जी के बीच होने वाला आयरन मैन का मुकाबला रोकूं,
पर मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा। अरे बड़ो, ये क्या बोल रही से तू? आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है ना, वो दोनों आपके भी तो भतीजे से। इसीलिए मैं आपको चुनौती देती हूँ बुआ जी कि आप इन दोनों के बीच में सुलह करके मन्ने दिखाओ। ठीक से, अगर यो बात से तो मन्ने स्वीकार से थारी यो चुनौती। बाय। मैं तारे मन की व्यथा जाने हूँ बड़ो। तूने बहुत कोशिश कर ली दोनों भाइयों को मिलाने की, लेकिन जाने हूँ कि कभी ये रिश्ते के मसले इतने टेढ़े हुए हैं कि जितनी सुलझाने की कोशिश करो उतने ही उलझते जावे हैं। पर तू फिक्र न कर, अब मैं सब संभाल लूंगी।